नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस की सीरीज़ में। और आज हम टॉप 20 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपकी एमटीएस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट 20 के 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे, एक भी आपको नहीं छोड़ना है और सारे ही आप कहीं नोट कर लीजिएगा या सबका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी क्लासेस हम लाते रहेंगे कि बहुत लोग होते हैं वो लंबी क्लासेस लेना अवॉइड करते हैं। हम आपके लिए चयनित ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो बहुत ही एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट होंगे और आने की पूर्ण संभावना रहेगी एग्ज़ाम में। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं उन क्वेश्चंस को, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी एसएससी की निकली है, एसएससी स्टेनोग्राफ़र की। तो उस वैकेंसी पर मैंने कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाई है, ज़रूर देख लीजिएगा। 12th पास वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। इस सैलरी डिपार्टमेंट या कोई भी चीज़ 12th लेवल में इससे बेहतरीन नहीं मिलती है। तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो आवेदन ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को और उन टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, इब्राहिम लोधी किसका पुत्र था? ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी या ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए किसका पुत्र था। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोधी सही हो जाता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, NaCl या CaCO2। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के नज़रिए से ज़रूर ये आपका केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है। तो पानी का जो सूत्र है वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है, H2O। चलिए अगला प्रश्न आपका रहा, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए कथा वस्तु, ऑप्शन बी महाभारत या ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं कैसे हो सकता है? तो ऑप्शन ए आपका कथा वस्तु यहाँ सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपका आता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? नंबर 1 गद्य, नंबर 2 आगम या नंबर 3 इनमें से कोई नहीं। इसमें भी इनमें से कोई नहीं कैसे हो सकता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी आगम सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपका आता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंबर 1 हिमालय 8,849 मीटर, अनामुदी 2,696 मीटर या अरावली 930 मीटर। तो बताइए कौन सी है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी अनामुदी सही हो जाता है, जो कि 2,696 मीटर लंबी हो जाती है आपकी। तो चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? नंबर 1 सेल्यूकस, नंबर 2 थियोफ्रेस्टम या नंबर 3 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी थियोफ्रेस्टम सही हो जाता है। देखिए आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न नंबर 7 आपका रहेगा, जो कि कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर, नंबर 2 यूपी और एमपी, नंबर 3 हरियाणा और पंजाब। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन नंबर ए जम्मू एवं कश्मीर हो जाता है। देखिए अगर आपको एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी भी चाहिए तो मुझे कृपया करके कमेंट में बता दें, तो मैं आप लोगों की जो अगली क्लास लाऊंगा वो एमसीक्यू के साथ थ्योरी भी मैं बताता चलूँगा। अगर आपको टोटल थ्योरी में क्लास चाहिए तो भी मुझे आप कमेंट में बता दें, तो मैं टोटल आपकी थ्योरी में भी क्लास चला लूँगा। जैसा आप लोग बताएंगे, जैसे आप लोगों को पढ़ना अच्छा लगे मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जल्दी से जल्दी अगली वीडियो में वैसे ही आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। तो आप लोग कमेंट करके बता दिया कीजिए, क्योंकि मैं सभी जितने भी ये क्लासेस देखते हैं, अगर कोई भी कमेंट करता है तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ और उसकी बात पर ज़रूर गौर करता हूँ। तो ये प्रश्न आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो देखिए ऑप्शन ए आपका इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी आपका स्मृति ईरानी या ऑप्शन सी आपका राजकुमारी अमृत कौर। तो जल्दी से बताइए कौन हो सकता है इनमें से, या आपको पता हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी राजकुमारी अमृत कौर सही हो जाता है। तो अगला प्रश्न आपका बहुत ही सरल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कि
पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा या ऑप्शन सी शुक्र। तो मुझे इसका जवाब आप लोग कमेंट में देखिएगा, देखता हूँ कितने बच्चों को ये जो सवाल है इसका जवाब पता है। चलिए 10वां प्रश्न डिस्कस करते हैं। कितनी ऊंचाई पर जाने में तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है? 160 मीटर, 165 मीटर या ऑप्शन सी 170 मीटर। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी 165 मीटर सही हो जाता है। देखिए, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। इसके अलावा जो कोई नई लेटेस्ट वैकेंसी निकलती है वो भी हम अपने चैनल पर बताते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ आपका अगला प्रश्न आ जाता है, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंबर 1 साइट्रिक एसिड, नंबर 2 एसिटिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाता है। तो अगला प्रश्न आपका आता है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी शुक्र या ऑप्शन सी मंगल। तो जल्दी से बताइए। तो मैं ही बता देता हूँ, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए शनि सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन है कि गीत गोविंद किसने लिखी थी? नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर, नंबर 2 जयदेव या नंबर 3 महादेवी वर्मा। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन नंबर बी जयदेव हो जाता है। अगला प्रश्न आपका ये रहा कि राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी दिल्ली या ऑप्शन सी देहरादून। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी देहरादून सही हो जाता है। तो 15वां प्रश्न आपका ये रहा, पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन या ऑप्शन सी हीलियम। तो जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन और सिलिकॉन हो जाता है। यहाँ आपका अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? नंबर 1 विलयन का, नंबर 2 ऑक्सीकरण का या नंबर 3 विभाजन का। तो जल्दी से मुझे बताइए। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण सही हो जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 को डिस्कस कर लिया जाए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर या ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 18 आपका है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए सत्य हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी रामायण या ऑप्शन सी आलम आरा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी आलम आरा सही हो जाता है। देखिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट या आप किसी भी कॉपी या रजिस्टर में अपने नोट करते चलिएगा। तो चलिए 19वां प्रश्न डिस्कस करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क अमेरिका या ऑप्शन सी आपका साउथ अफ्रीका। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क अमेरिका सही हो जाता है। तो यहाँ आपका 20वां और आखिरी प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? मक्का मस्जिद, मोती मस्जिद या जामा मस्जिद दिल्ली। तो यहाँ आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जामा मस्जिद हो जाता है। इसी के साथ ये क्लास खत्म होती है। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ऑप्शन के साथ साथ मतलब क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको टोटल थ्योरी वाली क्लास चाहिए तो मुझे आप लोग बता दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए अगली क्लास वैसी ही लाऊंगा जैसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।